नमस्कार, जोहार। मेरा नाम चितरंजन कुमार है और आप देख रहे हैं द भारत मित्र। दल बदलू नेता यानी कि जिस दल से राजनीतिक सफर की शुरुआत नेता करते हैं, अपने राजनीतिक लाभ के लिए, राजनीतिक वर्चस्व के लिए वो दल बदल देते हैं, यानी कि उस दल का साथ छोड़ के दूसरे दल का हाथ थाम लेते हैं। उन नेताओं का जिक्र हम करेंगे, खासकर ऐसे जो बीजेपी में इन दिनों अपनी राजनीतिक सफर कर रहे हैं और राजनीतिक वर्चस्व तलाश रहे हैं। देखिए, 2024 में झारखंड विधानसभा और लोकसभा दोनों ही चुनाव हुए। उन दोनों ही चुनावों में कई नेताओं ने दल बदल किया। कैसे बड़े दिग्गज नेता जो दूसरे दलों के बड़े चेहरे थे, वो बीजेपी का उन्होंने दामन थामा। लेकिन बीजेपी में का दामन थामे 1 साल से भी ज्यादा वक्त हो गया, लेकिन इस 1 साल के बाद भी ना वो अपना राजनीतिक वर्चस्व तलाश पाए, ना ही राजनीतिक वजूद बीजेपी में तैयार कर पाए। उन नेताओं का जिक्र हम करेंगे कि आखिर उन नेताओं का वर्तमान स्थिति, राजनीतिक वजूद कहां है, उनका राजनीति का कैरियर कहां है। चाहे वो सीता सोरेन हो, चंपई सोरेन हो, या फिर मंजू देवी हो, या फिर और भी कैसे चेहरे हैं, उन नामों का आज हम जिक्र करेंगे। दो सबसे चर्चित नाम थे 2024 में जिन्होंने दल बदल किया था, एक सीता सोरेन और दूसरा एक नाम था चंपई सोरेन। दोनों ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऐसे दिग्गज नेता थे, बड़े चेहरे थे। दोनों जो है, एक खुद शिबू सोरेन की पहली बड़ी बहू सीता सोरेन थी, तो दूसरा सोरेन परिवार का ना हो के भी सोरेन परिवार का ही माना जाने वाला नेता चंपई सोरेन थे। दोनों ही नेताओं ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी का दामन था। वर्तमान में चंपई सोरेन अपनी राजनीतिक स्थिरता तलाश रहे हैं, बीजेपी में अपनी पैठ मजबूत करने में लगे हुए हैं, और खासकर वैसे मुद्दे को वो लगातार उन मुद्दों पर बोलते हुए नजर आ जाते हैं जिन मुद्दों पर विधानसभा और लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा था। घुसपैठिए का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी में चुनाव के बाद, यानी कि विधानसभा लोकसभा चुनाव जब राज्य में खत्म हुआ, विधानसभा का चुनाव, उसके बाद से यह मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने उतनी गर्मजोशी के साथ नहीं उठाया। लेकिन चंपई सोरेन ने इस मुद्दे को अब तक बनाए हुए रखा। खासकर संथाल के क्षेत्रों में लगातार वो प्रवास करते रहे और लगातार इस मुद्दे को जिंदा रखने का काम किया। वर्तमान में जब उपचुनाव, एक सीट पर उपचुनाव हुई, तो उस सीट पर भी अपने बेटे को वो सीट दिलाने में कामयाब हुए। चंपई सोरेन तो क्योंकि उनकी वापसी झारखंड मुक्ति मोर्चा में इतनी आसान नहीं है, ना ही वो अब कर पाएंगे, क्योंकि वो अपने बेटे को राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं। यही कारण है कि लगातार बीजेपी में अपनी पैठ को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। और लगातार चंपई सोरेन जो है, वो लगातार सोशल मीडिया में एक्टिव है, लगातार सरकार के खिलाफ घेराबंदी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन सीता सोरेन का अगर हम बात करें, सीता सोरेन पर अगर हम ध्यान दें, तो सीता सोरेन चुनाव हारने के बाद से सक्रिय राजनीति, यानी कि राजधानी की राजनीति से दूर है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको कोई विशेष प्लेटफॉर्म नहीं दिया, कोई विशेष दायित्व भी नहीं है उनके ऊपर। हाल के दिनों में जब भारतीय जनता पार्टी ने जिलों का गठन करने की जिम्मेवारी सौंपी, तो सीता सोरेन इसमें भी पिछड़ गई। इसमें गीता कोड़िया, जो दूसरे दल से ही, कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई, उनको भले मौका मिल गया, लेकिन सीता सोरेन को इसमें कोई भी काम या जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी में नहीं सौंपी गई। सोशल मीडिया में भी जब झारखंड मुक्ति मोर्चा में थी, विधायक जब थी, तो लगातार अपने ही सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया में या फिर मीडिया में बोलते हुए नजर आ जाती थी। लेकिन वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद, चुनाव हारने के बाद, सोशल मीडिया में भी वो पहले की तरह एक्टिव नहीं है। लास्ट अगर उनका सोशल मीडिया अकाउंट अगर आप खंगालेंगे, तो 13 दिसंबर लास्ट उनका जो सोशल प्लेटफॉर्म पर अगर ट्वीट देखेंगे तो लिखा हुआ है, तो 13 दिसंबर है। ना बीजेपी में कोई पद, ना बीजेपी ने कोई जिम्मेवारी दी है, ना राजनीति में सोशल मीडिया पर एक्टिव है, ना राजधानी की राजनीति में एक्टिव है। बीजेपी की प्रदेश कार्यालय भी वो नहीं पहुंच पाती, ना ही बीजेपी के बड़े बैठकों में वो दिखती हैं। तो ना ही हाल के दिनों में जो चुनाव हुआ उसमें वो काफी एक्टिव होकर उनका एक्टिविटी दिखा। उस चुनाव में
चंपई सोरेन के बेटे चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उस चुनाव से वो उतनी एक्टिव होकर उनकी एक्टिविटी नहीं दिखी। तो सीता सोरेन अपनी इस राजनीतिक दांवपेच में फंसी हुई नजर आ रही है। ना वो भारतीय जनता पार्टी के विचारों से अपना मेल बिठा पा रही है, ना ही झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ वापसी का कोई मेल खोज पा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ऐसी है कि दूसरे दल से तो नेता आते हैं, लेकिन अपने आप को इस विचारधारा में वो ढाल नहीं पाते, और जो नेता ढाल नहीं पाते वो दरकिनार किए जाते हैं, चाहे वो फिर सीता सोरेन हो या फिर और कोई भी नाम हो। लेकिन ऐसे नेता जिनका जड़ भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल है, उन दलों से जब भारतीय जनता पार्टी में नेता आते हैं तो वो उनका राजनीतिक सफर थोड़ा आसान हो जाता है। उनकी विचारधारा वो जल्द ही भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से अपनी विचारधारा को मिला लेते हैं। यही कारण है कि कैसे नेता जो दूसरे दल से आते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में। ऐसे भी कई नाम है, चाहे वो गीता कोड़ा का नाम ले ले, मंजू कुमारी का नाम ले ले, अन्नपूर्णा देवी का नाम ले ले, जो सफर में इस दल बदल करने के बाद भी सफर में सक्सेस मतलब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही। अन्नपूर्णा देवी केंद्रीय मंत्री हैं, विशेष जिम्मेवारी दी गई है, लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा के चुनाव में भी उनको जिम्मेवारी दी गई थी। बड़े बैठकों में वो नजर आती हैं, जब प्रदेश की बड़ी बैठकें होती हैं, बड़े नेता जब आते हैं तब उनकी एक्टिविटी दिखती है। वहीं अगर बात कर ले गीता कोड़ा की, तो गीता कोड़ा और मधु कोड़ा, क्योंकि मधु कोड़ा शुरुआती दौर में भारतीय जनता पार्टी से वो सरोकार वो उनका रहा है, विधायक रहे हैं वो, इसलिए वो जब वापस भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने दामन थामा, गीता कोड़ा ने जब दामन थामा तो उनके लिए राह थोड़ी आसान थी। इसलिए गीता कोड़ा जो है पार्टी में तुरंत एडजस्ट हो गई और उनको ऊपर भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान ने भी भरोसा जताया, और वर्तमान में जब जिला कमेटी का गठन की जिम्मेवारी एक जिले की गीता कोड़ा को दिया गया। मधु कोड़ा के ऊपर कई आरोप लगे जिसके कारण वो फ्रंटलाइन की राजनीति भाजपा उनको करने नहीं देती, लेकिन उसके बावजूद भी बड़े मंचों पर वो बड़े नेताओं के साथ मंच साझा कर लेते हैं। अन्नपूर्णा देवी का मैंने बताया कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनको कई जिम्मेवारियां पहले से दी गई। मंजू देवी जो विधायक हैं, उनके पिता जनसंघ से नेता रहे हैं, उनके लिए भी राह आसान है, क्योंकि इससे पहले वो कांग्रेस में थी, कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता थी। कांग्रेस में वो सम्मान उनको नहीं मिला, उनको डर सताने लगा कि यह सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के पाले में जा सकता है, पार्टी मेरी सीट को बचा नहीं पाएगी, पार्टी मेरी सीट के लिए लड़ाई नहीं लड़ पाएगी गठबंधन में, इसलिए उन्होंने पाला बदला और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने के बाद ना सिर्फ मंजू कुमारी बल्कि भारतीय जनता पार्टी को इसको ज्यादा फायदा मिला। एक सीट भारतीय जनता पार्टी की बढ़ गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक वहां से थे उनकी हारने की जो अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो ज्यादा थी, पार्टी ने इसलिए उनका टिकट काटकर मंजू कुमारी को दिया, और जो वहां से बीजेपी के विधायक थे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा चले गए, वो चुनाव हार गए। मंजू देवी चुनाव जीत गई। पार्टी के इतने खराब परफॉर्मेंस के बावजूद भी मंजू कुमारी चुनाव जीतकर आती है, क्योंकि उनके पिता जनसंघ में थे, तो विचारों का मेल इनका पहले से था। ये भारतीय जनता पार्टी में दौड़ने लगी, ये बड़ी बैठकों में बतौर विधायक भी नजर आती हैं और काफी एक्टिविटी इनकी दिखती है पार्टी के सांगठनिक बैठकों में। देखिए, और भी कई दल बदल के नेता हैं जिनके ऊपर प्रदेश की कई अहम जिम्मेवारियां हैं, लेकिन वो ऐसे नेता हैं जो एक समय बीजेपी के थे, बीच में छोड़कर फिर से बीजेपी में आए। अगर झारखंड की जेवीएम की बात करें, झारखंड विकास मोर्चा जो बाबूलाल मरांडी की पार्टी थी जेवीएम, अगर उनकी उस पार्टी की बात करें तो उस पार्टी में कई ऐसे नेता थे, संजय सेठ थे, विद्युत वरण महतो थे, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से पहले ही आ गए थे, या फिर बागमारा के पूर्व विधायक ढुल्लू महतो वर्तमान में जो सांसद है संजय सेठ है। ऐसे कई नाम थे जो जेवीएम का सफर करके बीजेपी में आए, क्योंकि बीजेपी से ही जेवीएम अलग हुआ था, और जेवीएम में जब अलग हुआ तो बीजेपी के कई नेता जो है जेवीएम गए थे, इसलिए मैंने उन नेताओं का जिक्र नहीं किया। लेकिन कई ऐसे नेताओं का मैंने जिक्र किया जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से बीजेपी आए या फिर अन्य दल से आए हैं, लेकिन वो विचारों के साथ, भारतीय जनता पार्टी के विचारों के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे। इसलिए एक साल बीत जाने के बाद, एक साल से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी पार्टी में
ना तो वो अपना वजूद ढूंढ पा रही है, ना राजनीतिक जो वर्चस्व स्थापित कर पा रही है। तो देखिए और भी क्या ऐसे नाम हैं जिन नामों की अगर हम चर्चा करेंगे तो और वक्त लगेगा, लेकिन ऐसे कई नाम हैं जो आज भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने के बाद भी वर्षों यानी कि 1 वर्ष से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी अपने राजनीतिक वर्चस्व और अपनी राजनीतिक पैठ की तलाश कर रहे हैं।